कबीर नामं परमं पुनीतं योगे योगे स्वामी हरत दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। पूज्य गुरुदेव जी मुदमंगल में संत समाज आप लोगों के बीच कुछ कहने का प्रयास करता हूँ, निवेदन करता हूँ। अभी हम गुरु भाई द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। यह हमारा मानव जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है, बहुत अल्प समय के लिए मिला हुआ है। इस अल्प समय में हमारे महापुरुषों ने अपना कल्याण का काम किए और समाज देश दुनिया के लिए बहुत कुछ खजाना दे गए। आज समाज की स्थिति जिस हाल में है, इतने भाव भक्ति वैराग्य वान संतों, साधना भजन तप तपस्या सब महापुरुषों की ही देन है। वे ना होते तो आज हम सब क्या जानते हैं कि क्या साधना है, क्या भजन है, क्या तप है, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है। जो आदमी संत गुरुजनों से दूर है, सदग्रंथों से दूर है, उसके जीवन को देखिए। जैसे पशु खाता भोगता लड़ता है, वैसे भी इस संसार में जन्म लेकर के आता है, कुछ बड़ा होता है, फिर राग द्वेष लड़ाई झगड़ा चोरी चमारी पता नहीं क्या क्या कर्म करता है और लड़ाई झगड़ा भोग विलास तेरा मेरा यही कहते कहते इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। आज गुरु भाइयों के साथ हम यहाँ पर गए हुए थे गंगा जी के किनारे, जहाँ शमशान घाट है प्रयागराज में। बस कबीर आश्रम से 1 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर विशाल गंगा जी की धारा बह रही है और बहुत बड़ा शमशान घाट भी है। यहाँ पर दूर दूर से लोग अपने परिजनों की लाश अंतिम दाह संस्कार करने के लिए लाते हैं और वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, जलाने के लिए लकड़ी और सब चीज़ की सुविधा व्यवस्था है। देखने को मिला, परिजन लोग आए हुए थे एक लाश लेकर के और उसको जलाए, और पूरा वो जला भी नहीं था, बहुत सारे लकड़ियाँ धो धो करके जल रही थी और उसी में से कुछ हड्डियाँ बांस के सहारे निकाल लिए और एक कपड़े में रख करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिए, वहीं से फेंक दिए। ये नहीं कि बड़ा ही श्रद्धा भाव से आराम से कुछ गंगा जी के
अंदर घुस करके उसको छोड़े प्रेम से, ऐसे नहीं। ऐसे ही जैसे कूड़े कचरे फेंकते हो, ऐसे ही गंदगी को फेंकते हो, ऐसे ही बस फेंक दिया गया। ये संसार में आदमी आता है और मोह जाल में फंस जाता है, मेरा 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 मेरा। कोई बिरले महापुरुष होते हैं जो कहते हैं तेरा तेरा तेरा, जैसे कि गुरु नानक देव, कि मेरा यहां कुछ नहीं है, सब तेरा है। चाहे समाज का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे प्रकृति का हो, सब उसी का है, हमारा कुछ नहीं है, सब तेरा है। आदमी जहां वैराग्य होता है, अंतर्मुखी होता है, तो हर जगह से अच्छा ही निकाल लेता है। गुरु नानक देव जी के लिए कहते हैं, दुकान में कुछ सौदा बेच रहे थे और उसको बहुत सारे वजन तौलना था, तो उसमें जब 1 2 3 की गिनती से लेकर के 13 तक गिनती आई, तो बस वो देते रहे, तेरा है तेरा है तेरा है। उसके अंदर पूरा वैराग्य भाव जग गया था। उसको लगता था कि ये संसार में कुछ अपना है ही नहीं है। वैराग्यवान ऐसे ही होते हैं। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं रघुवापट्टी। वहां पर एक संत हुए हैं, बुआ नाम के संत हुए हैं। जब वो खेत की रखवाली करने जाते थे, दूसरे के खेत को रखवाली करने जाते थे, वो सामान्य आदमी था, बच्चा था, और जिस माल गुजार के यहाँ की खेत की रखवाली करने जाते थे, तो वो ध्यान में बैठ जाते थे, या चिड़िया को उड़ाने की अपेक्षा और बुलाते थे कि आओ चिड़िया, पेट भर खाओ, पानी पियो, उड़ उड़ जाओ। तो जगह जगह वो पानी की व्यवस्था कर देते थे और उसको भेजे गए थे कि चिड़िया को उड़ाना है, फसल की नुकसान न करे। लेकिन उसके अंदर दया भाव, वैराग्य भाव, प्रेम भाव, तो उसने वो दोहा बना दिए, आओ चिड़िया, पेट भर खाओ, पानी पियो, उड़ उड़ जाओ। और हम क्या करते हैं कि चिड़िया भी हमारी चीज को ना खाए, हम उसके लिए कहीं छत पर कोई चीज सुखा देते हैं, गेहूं है, चावल है और कोई चीज है, तो हम वहां रखवाली करने बैठ जाते हैं कि चिड़िया ना खाए, बंदर ना खाए। लेकिन हम आजकल YouTube में देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ चीजें खरीद करके जंगलों में जा करके बंदरों को फल खिलाते हैं। जो मौसम के समय आता है, जो फल हो, केला है, मौसम्बी है, संतरा है, भुट्टा है, फल्ली है, चना है, ये क्या है? प्रेम भाव है, त्याग भाव है। और यही मनुष्यता की शोभा है। ये जिसमें नहीं है वो आदमी आदमी नहीं है। कहते हैं ना, जो अपना पेट भरे वो तो सब भर लेते हैं। दिन भर में चींटी से लेकर के हस्ती भी सब अपने पेट भर लेते हैं। लेकिन मनुष्य वही है जो अपना खुद खाता है
और दूसरों को खिलाता है। इसलिए चर्चा आती है कि मनुष्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, दानी, उदार और मक्खी चूस। तो संत लोग कहा करते हैं, आप दानी नहीं बन सकते हैं तो उदार अवश्य बनिए। दानी वो है जो स्वयं न खा करके दूसरों को खिला देते हैं। ऐसे भी हुए हैं, बहुत से ऐसे संत हुए हैं, कुछ बना हुआ है, बनाए हैं अपने लिए, लेकिन गांव से या आसपास से कुछ बच्चे आ गए तो सब बच्चे को लुटा देते थे। किसी ने कहा होगा संतों से कि भाई आप अपने लिए बनाए थे, बच्चे को क्यों खिला दिए? वो तो अपने घर में जाके खा ही लेते। संतों ने कहा कि बच्चे खा लेते हैं तो मेरे को तृप्ति हो जाती है, खुशी मिलती है। ऐसे बहुत से संत हुए हैं। तो ये है उदार, नहीं, ये है दानी। और उदार वो है जो स्वयं खाते हैं और दूसरे को खिलाते हैं। यहां प्रयागराज सदगुरु कबीर आश्रम में 50-60 संत रहते हैं और आपस में इतना प्रेम, इतना प्रेम। किसी के पास जाइए आप, जो कुछ रखे रहेंगे अपने लिए खाने पीने के लिए, बस खोल देते हैं। आप इसको खाइए, इसको खाइए, इसको खाइए। अपने लिए भोजन खत्म हो गया है, सिर्फ भोजन अब उसी के लिए बचा है जो भंडारी है, या भंडारी नहीं है तो जो बाद में आए हैं। उसके बाद फिर कोई आ गए तो अपनी थाली को भी अपने ना खा करके दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है दानी, उदार, और यही है संतत्व, और यही है मनुष्यता। ये सब को देख करके अपने आप में एक संतोष होता है, गर्व होता है, सीख मिलती है। ऐसे संतों की संगति से आत्मिक शांति मिलती है। इसलिए हर इंसान को, हर गृहस्थ को संतों के आश्रम में जाना चाहिए और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितना अवसर हो वहां रह करके देखें, सुने, समझें, सेवा करें। बहुत से ऐसे आश्रम हैं हमारे भारत देश में, बड़े बड़े आश्रम हैं, गुरु स्थान हैं। उस स्थान में पूरे देश के लोग सेवा करने जाते हैं। अपने अपने क्षेत्र के, कोई मध्य प्रदेश के हैं, कोई राजस्थान से हैं, कोई गुजरात के हैं, बिहार से हैं, तो उस प्रदेश के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस गुरु आश्रम में 10 दिन, 15 दिन सेवा देने के लिए जाते हैं। अपने घर द्वार को छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, और छोड़ना तो एक दिन पड़ेगा ही, लेकिन इसकी सही समझ हो जाए और सही समझ प्राप्त करने के बाद छोड़ें तो वही मुक्ति पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, और जहां भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमाओ। त्याग करन है सवन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजो दुख भोग के, चाहे प्रथम
हटाओ। त्याग तो सबको करना पड़ता है, इसलिए अचानक त्याग में कष्ट होता है, पीड़ा होती है। इसलिए धीरे धीरे त्याग का अभ्यास करना चाहिए। संत आश्रम में 2 दिन 4 दिन के लिए चले जाते हैं तो त्याग का बल बढ़ता है, उसकी भावनाएं बढ़ती है कि हाँ, मैं त्याग दिया था 2 दिन 4 दिन, घर में कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे बिना आराम से रह लिए और सब काम हो गया। तो ऐसे ही त्याग करते करते 15 दिन 10 दिन 20 दिन रहे, फिर जाकर देखते हैं तो मेरे बिना फिर कोई काम नहीं रुका। तो समझ जाता है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो भी इस घर का कोई काम रुकने वाला नहीं है। और जो कभी त्याग नहीं किया है वो सोचता है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। गुरुदेव जी सुनाया करते थे, बताया करते थे। एक वृद्ध गुरुदेव जी के पास आए, वो सेठ थे। उस सेठ जी के 3 बेटे थे और तीनों बड़ा ही संपन्न और सबकी दुकान पानी बहुत चकाचक। तो सेठ जी गुरुदेव जी के पास आए, बातचीत हुई। उसके बाद में कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे को रात में नींद नहीं आती है। गुरुदेव जी ने कहा कि नींद क्यों नहीं आती है? तो कहे कि समझ में नहीं आती है। बेटे लोग सब अच्छे हैं, मेरे को कहीं जाना हो, मैं 2000 रुपये मांगूं तो लोग 4000 देने के तैयार हैं, दे देते हैं कि ठीक है पिताजी, जाइए आप घूम आइए जहाँ जाना है, गुरु स्थान जाना है, कोई तीर्थ स्थल जाना है। तो हम 2 कहते हैं तो 4000 देने के तैयार हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसे तो नहीं कि मैं नहीं रह जाऊंगा तब बेटों के क्या होगा। सेठ जी ने कहा बस 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 यही मैं सोचता हूं। तो गुरुदेव जी हंसे और बोले कि देखो भाई, जब अभी आप नहीं हैं और आपके तीनों बेटे खूब अच्छे से धंधा व्यापार कर रहे हैं और उसका सब चल रहा है, तो आगे चलेगा, उसके लिए चिंता करने की क्या बात है। फिर और कुछ बातें कही तो उसके अंदर बात समझ में आई, घुसी बातें, और वो फिर वो चिंता छोड़ दिए। कहने के भाव ये है कि मनुष्य अनावश्यक सोचते रहता है कि मेरे घर में कोई चोर न आ जाए। गुरुदेव जी और बताते हैं मोहम्मद नगर के भगत जी के बारे में, जहाँ गुरुदेव जी रह करके विजय व्याख्या जैसे ग्रंथ को लिखे और पूरा वहाँ संत समाज का जमावड़ा लगे रहते थे। वो बड़ा ही प्रेमी थे, संपन्न थे। तो गुरुदेव जी एक बार उस भगत जी को पूछ लिए कि आपको कोई डर भय तो नहीं रहता है? तो कहे कि गुरुदेव जी मेरे को रहता है, डर रहता है। क्या चीज की डर, किस बात की? भगत जी ने कहा कि मैं सोचता हूं कि कोई दिन डाकू ना आ जाए और आएगा और मेरे को बांध करके पिटाई करेगा और सब ले जाएगा, और मैं बस उसी बात को सोचते रहता हूं। बार बार वो बात मेरे अंदर आती रहती है। गुरुदेव जी ने कहा कि देखो ये बात सोचना बंद कर दो, जब आएगा डाकू चोर तो बस आधा घंटा में या 10-15 मिनट में पूरा काम तमाम कर देगा, ले जाएगा जितना ले जाना होगा, पीटना होगा जैसे होगा। और आप वो दिन आया नहीं है, आप रोज उसको सह रहे हैं, रोज दिन भयभीत हैं, रोज दिन उसको सोच रहे हैं। तो ये सोचना बंद कर दीजिए। हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी बीत जाए और ना आए, और आएगा तो उसी समय सह लेना। और अभी से आप रोज उसी को सोचते हैं और सह रहे हैं। तो भगत बड़े समझदार थे, गुरुदेव जी के हर बात को बिल्कुल मानते थे
और पक्का से मानते थे। ये नहीं गुरुदेव जी के सामने हाँ कह दिए और पीछे उसी ढर्रा में चले, ऐसे नहीं थे वो, और वो पक्का मान लिए। और फिर गुरुदेव जी फिर बाद में कभी पूछे उसको, तब कहे गुरुदेव जी अब मैं उसको कभी सोचता ही ना हूँ। और उसकी पूरी जिंदगी बीत गई और वो कभी घटना वैसी घटी भी नहीं। तो मनुष्य अनावश्यक बातें सोच सोच करके अपने आप को दुख में डालते रहता है। तो हम सबको चाहिए कि ये सब बातें को ना सोचे, उसको सोचें कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरे को कौन कौन सी साधना करनी पड़ेगी, मेरे को कितना संयम करना पड़ेगा। ये सारी बातें को सोच करके उस पर चलें और ये अनमोल जीवन है, अनमोल समय है, उसका भरपूर लाभ हम सबको उठा लेना चाहिए। और ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चे इस दुनिया से उड़ जाते हैं, जवान बूढ़े सब तो जा रहे हैं। रोज किस घटना में कौन कब उसका राम नाम सत्य हो जाए कौन बता सकता है। इसलिए हम सबको अपना पूरा काम करके तैयार रहना चाहिए। जब भी घटना घट जाए कोई बात नहीं। जैसे हम कहीं सफर में जाते हैं तो पूरा झोला झंडी लेकर के एकदम तैयार स्टेशन में बैठे रहते। जैसे गाड़ी आती है, चाहे 2 घंटा में आए, चाहे 4 घंटा लेट में आए, चाहे जैसे भी हो, हम इंतजार करते हैं और जैसी गाड़ी आती खुशी से चढ़ जाते हैं। ऐसे ही जब मौत के समय आए तो खुशी हो जाए, हम खुश हो जाएं। कबीर साहब ने कहा है, वो बात को हम लोगों को भी उतारना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब के पथ पर हम चल रहे हैं। जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, और कब मरी हो कब पई हो पूरन परमानंद। इस चीज को हम अपने मन में बसा के रखेंगे तो अवश्य हम सब ये मानव जीवन को सफल बना पाएंगे और हमें सुख और शांति मिल पाएगी। और अधिक न कुछ कहते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।